नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। जैसा कि आपको मालूम है कि नगर निगम चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है। तमाम जो प्रत्याशी हैं वो मैदानों में हैं और जो मेयर प्रत्याशी हैं, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, निर्दलीय हों, वो लगातार एक आवाज़ उठा रहे हैं मलिन बस्तियों की। और आज ही जो कई अखबार हैं उसमें खबर छपी है कि मलिन बस्तियाँ जो हैं एलजीटी के नियम के तहत उन्हें हटाया जाएगा और उन पे ये अध्यादेश लागू नहीं होता है, जो अध्यादेश सरकार लाई है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुलदीप जखमोला जी हैं, कांग्रेस के आईटी जो प्रकोष्ठ है उसमें उपाध्यक्ष शायद आप हैं। तो जखमोला साहब, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि मेयर जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो पोखरियाल जी हों चाहे थपलियाल जी हों, मलिन बस्तियों को लेकर उनके वो भी बात कह रहे हैं, पोखरियाल जी भी कह रहे हैं कि हाँ, अगर हम सत्ता में आते हैं या हम मेयर की कुर्सी में आते हैं तो इन मलिन बस्तियों के लिए कुछ रास्ता निकालेंगे। पर एक तरफ एक एनजीटी ने बात कही है कि कोई भी अध्यादेश जो इस तरीके का हो या कोई भी जो आप बात कह रहे हैं वो इस पर लागू नहीं होती है। तो आप क्या करने वाले हैं? गोदियाल जी, आज समाचार पत्रों के माध्यम से एनजीटी कह रही है कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है वो विधानसभा द्वारा जो मलिन बस्तियों को ध्वस्तीकरण के लिए एक अधिनियम लाया गया था उस पर लागू नहीं होता। मेरा मानना है कि क्या एनजीटी को सिर्फ़ और सिर्फ मलिन बस्तियां ही दिख रही हैं? क्या अतिक्रमण सिर्फ बिंदाल, रिस्पना या कुछ और अन्य नदियों के किनारे हुआ है? आज हरिद्वार और ऋषिकेश में तमाम कई धर्मशालाएं और कई आलीशान होटल ऐसे हैं जो बिल्कुल हमारी जो पवित्र पावन गंगा है उसके किनारे पर है और उनसे किस तरीके से जो सीवर का पानी जो है वो प्रदूषित कर रहा है हमारी माँ गंगा को। तो इस पर तो भाजपा कुछ भी नहीं बोल रही है। और अगर आपको ध्यान हो, इन मलिन बस्तियों को जो 2016 या उसके बाद में जो बसी हैं, एक तरफ उन्हें ध्वस्त करने की बात हो रही है। तो मुझे आप बताएं, मैं भाजपा के अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं कि ये जो 2016 और उसके बाद की जो बस्तियां बसी हैं ये किसने बसाई हैं? और जब ये बस्तियां बस चुकी हैं, वहां सड़क, पानी, बिजली, तमाम सुविधाएं दी गई हैं। अगर ये बस्तियां ध्वस्त होती हैं तो यहाँ पर जो रहने वाले जो हमारे भाई हैं उनके लिए क्या उनके पुनर्वास के लिए भी कोई योजना बनी है? सवाल ये है, देखिए, एक सवाल ये भी किया गया है कि जो विधानसभा है वहाँ पर जो वोटर्स की संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कई लाखों वोटर्स बढ़ गए हैं। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपने कहा 2016 के बाद आखिर बस्तियाँ किसने बसाई? सवाल ये है, ये लोग कहाँ से आए? कहाँ से एक विधानसभा की जो वोटर है वो इतनी लाखों की संख्या में बढ़ गए? कहीं पर तो कई प्रतिशत बढ़ गए हैं, ये आपने भी देखा होगा। तो आखिर ये लोग कहाँ से आए? अब सवाल लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर राजनीतिक दल इस पर राजनीति तो कर रहे हैं कि ये जो मलिन बस्तियाँ नहीं हटनी चाहिए, पर इस पर क्या है आपका एक ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से हालात पूरे देहरादून के हैं, यहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट ध्वस्त हो चुका है, ड्रेनेज सिस्टम फेल है, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो आपने देखा किस तरीके का पूरी सिटी के हालात हैं, शहर के हालात हैं, वो किसी से छुपे नहीं हैं। तो इस पे क्या कहेंगे? राजनीति तो हो रही है, तो ब्लूप्रिंट क्या है इसके पीछे? नहीं, ब्लूप्रिंट बिल्कुल साफ है कि पिछले 15 साल से जिस प्रकार से भाजपा ने हमारे शहर देहरादून की जो दिशा और दशा उसके बिल्कुल ही ध्वस्त करने का काम किया है। हम अपने एक 100 दिन के एजेंडे को लेके चलेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जो सबसे बड़ी समस्या है वो जो ट्रैफिक की है। अगर हमें घंटाघर से राजपुर तक जाना है, जिसमें मुश्किल से मेरे ख्याल से 15 या 20 मिनट लगते हैं, उसमें आधे से पौन घंटा हर व्यक्ति को लग रहा है। और ये जाम की स्थिति हर रोज़ की स्थिति है। दूसरी चीज़, ड्रेनेज सिस्टम तमाम बुरी तरीके से फेल हो रखा है। और जो थोड़ा सा आपको दिखता भी है कि भाई थोड़ा सा है, वो इसलिए क्योंकि हम एक पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ आपने देखा होगा पूरा स्लोप है, तो इस वजह से निकल पाता है यहाँ से पानी। अदरवाइज़ मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप साइड के इलाके आप देखिए, चाहे वो हमारे क्लेमेंट टाउन साइड के हों या मोथरो वाला, इस तरफ आप देखो बरसात में तमाम पानी भर जाता है। तो आज स्थिति हमें ये समझने के लिए है कि आज हमें देहरादून जो हमारा
मुख्य जो शहर है घंटाघर के आसपास, यहाँ भी हमें ड्रेनेज वगैरह को अच्छी तरीके से देखना है। लेकिन जो आउटर देहरादून, जो पिछली बार हमारे 40 वार्ड इसमें जो जुड़े हैं नगर निगम में, तो ये नगर निगम में क्षेत्र तो जुड़े हैं, लेकिन अगर आप इसे गौर इसमें फरमाएंगे तो आप देखेंगे इन 40 वार्डों में भाजपा मेयर और जो हमारा ये भाजपा का बोर्ड बना था, पिछला बोर्ड नगर निगम में, इसने कोई काम नहीं किया है। तमाम सड़कें खुदी हुई हैं, नालियों पे कोई काम नहीं, ड्रेनेज तमाम फेल है। हम आश्वस्त करना चाहते हैं देहरादून के तमाम जनता को कि अगर हम लोग यहाँ पर अपना हमारा बोर्ड बनता है, मेयर में हमारे भाई वीरेंद्र पोखरियाल जी आते हैं, तो निश्चित तौर पर इन समस्याओं पे आपको 100 दिन के अंदर अंदर हम एक्शन जरूर लेंगे। अच्छा जखमोला जी, एक सवाल है, स्वच्छता समिति का जो घोटाला हुआ था उस पर अब आवाज़ें उठनी बंद हो गई हैं। मैं आपको बता दूं कि स्वच्छता समिति को लेकर एक लिस्ट वायरल हुई। उस लिस्ट में जो अधिवक्ता विकेश नेगी हैं, उन्होंने भी तमाम बार आरोप लगाए। उन आरोपों के बाद जांच गठित की गई। जांच गठित में आज तक मुझको तो, मेरे संज्ञान में तो नहीं है कि कोई नाम आगे आए हों, क्या कार्रवाई हुई है और जो भुगतान किया गया है उसकी क्या रिकवरी हुई, ये किसी को नहीं मालूम। आपको मालूम है क्या जखमोला जी? नहीं, मुझे थोड़ा सा ज्ञान है, क्योंकि अब जो फाइल है विकेश नेगी जी ने, वो हाई कोर्ट में लग चुकी है। बिल्कुल। और तमाम उसमें ऐसे लोग हैं कि हमारे सफाई जो कर्मचारियों के, उनके हक पे भी डाका डाला गया है। वो इस प्रकार से कि अगर आप उस लिस्ट पे गौर फरमाइएगा, उसमें कई ब्राह्मणों के नाम हैं, ठाकुरों के नाम हैं, कई हमारे जो वैश्य समाज के लोग हैं उनके भी नाम हैं। तो इस तरीके से एक फर्जीवाड़ा, और ये तमाम देहरादून की जो जनता है सबके सामने खुलेआम ये एक फर्जीवाड़ा हुआ है। और निश्चित तौर पे, क्योंकि अब मामला जो है ये हाई कोर्ट में है, इस पे जो है हम भी अपना पक्ष रखेंगे। और भाजपा इस मुद्दे पे मौन क्यों है, इसका जवाब उन्हें मीडिया के सामने देना चाहिए। मीडिया के सामने जवाब देना चाहिए। पर अभी नगर निगम चुनाव के दौरान सवाल यहाँ पर ये भी है कि मेयर प्रत्याशी पोखरियाल जी जो हैं वो लगातार वार्डों में जा रहे हैं, समस्या देख रहे हैं। उन्होंने पेड़ों की बात भी की, उन्होंने कहा है कि 2.5 लाख से अधिक वो पेड़ लगाएंगे। उन्होंने और भी अपने ब्लूप्रिंट रखा है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि एक तरफ तो जो भाजपा है उन्होंने भी कई बार पेड़ लगाने की बात की है। मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने भी रिस्पना के ऋषि पन्ना की बात की थी। अब सवाल वहीं आ जाते हैं कि आखिर कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए वादे सब करते हैं। कांग्रेस भी वादे कर रही है, एक सपने दिखा रही है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि ये वही प्रदेश है जहाँ पर मलिन बस्तियों के लिए तो अध्यादेश आ जाता है, पर पहाड़ की जो टूटती हुई दुकानें हैं वहाँ पर लेकर कांग्रेस के कुछ नेताओं को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी मौन हो जाते हैं। तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर भी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोदियाल जी ने उस समस्या को बिल्कुल उठाया था और उसकी लड़ाई लड़ी। फलस्वरूप ये हुआ कि उस पर रोक भी लगी। और रही बात कांग्रेस की, हमारी करनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं है। आज मैं आपका ध्यान ये भी आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि आज जनता को भाजपा से पूछना चाहिए कि क्या कारण है कि उन्होंने अपने मेयर प्रत्याशी का, जो पिछले बार के हमारे गामा जी थे, उन्हें बदलकर अब इस बार थपलियाल जी को दे दिया है। क्या चेहरा बदलने से भाजपा की करनी कथनी क्या वो बदल जाएगी? क्या जो इनके दामन पे जो दाग लगे हैं क्या वो धुल जाएंगे? और इसका जवाब जनता जो है देने के लिए तैयार है। तो क्या लगता है आपको इस बार, क्योंकि ये भी देखा गया है कि आप ही के जो पार्षद हैं जो खड़े किए हैं वो मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कुछ तो ये भी रिपोर्ट आई है, कुछ कह रहे हैं कि हम तो वैसे भी हारने वाले हैं, कुछ तो इनके टिकट बदल दिए गए हैं, उसको लेकर भी बड़े सवाल हैं। अब इस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे, कैसे डैमेज कंट्रोल करके? कई लोग पार्टी छोड़कर भी जा रहे हैं निकाय चुनाव से पहले। इस डैमेज कंट्रोल, या मैं कहूँ जो ये नुकसान पार्टी को हो रहा है, किस दिशा में देखते हैं इसे? देखिए, ये हर पार्टी में है, क्योंकि टिकट एक ही को मिलना होता है। थोड़ी नाराज़गी होती है, कुछ लोग मान जाते हैं। और अभी जो कई प्रत्याशी जो है हमारे वो नाराज़ हैं, उन्हें भी मनाने का प्रयास चल रहा है। और 1 या 2 दिन में वो लिस्ट भी जारी हो जाएगी। जो लोग नाराज़ हुए या किसी प्रकार से वो दूसरे दलों में चले गए हैं,
उनसे हमारी बात चल रही है और निश्चित तौर पे वो पार्टी के लिए हम सब मिल के कार्य करेंगे, क्योंकि जनता ने इस बार मन बना लिया है कि जनता कहीं ना कहीं भाजपा के इस कुशासन से परेशान है और जनता चाहती है कि इस बार बदलाव हो। निश्चित तौर पे हमारे मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल जी और वार्डों में हमारे पार्षद जो हैं वो ये चुनाव जीतने वाले हैं। वार्डों में जो पार्षद हैं वो चुनाव जीतने वाले हैं। अब जीतेंगे कैसे ये तो देखने वाली बात होगी। पर जखमोला जी ने बात कही है जो मलिन बस्तियां हैं उसको लेकर वो क्या करने वाले हैं, मलिन बस्तियों को किस तरीके से 2016 के बाद से जो कौन कैसे बस्तियां बसी उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। और ये बताया है कि पूर्व में जो स्वास्थ्य समिति में जो घोटाला हुआ है आखिर उसका क्या हुआ। और ये बड़ा सवाल है क्योंकि कोर्ट में PIL शायद इसमें दाखिल कर दी गई है। अब वो भी देखना होगा कि उस पर क्या होता है। पर सवाल बहुत बड़े हैं कि नगर निकाय चुनाव में जो लोग हैं क्या वो इस बार बदलाव करेंगे या फिर से वही दोहराया जाएगा जो पिछले वर्षों में हुआ है। आप देखना है क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने नए चेहरों को टिकट दिया है। दोनों ही जो दल के जो नेता हैं वो DAV के जो छात्र नेता के रूप में उभर के कॉलेज में निकले थे, उसके बाद अब क्या जनता इन्हें स्वीकार करेगी। तो हम भी लगातार इस पर आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल। धन्यवाद।